स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी कुछ लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2 महीने पहले मेरे पापा जी की स्पाइन की सर्जरी हुई है और ये जो सर्जरी हुई है वो L4 L5 में जो नर्व है वो कंप्रेस हो रखी थी, तो उसी की सर्जरी हुई है। जब डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी करनी है, तो मैंने भी गूगल में या फिर यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ देखी और काफ़ी डॉक्यूमेंट पढ़ा। तो अब हाँ, जो सर्जरी होने के बाद जो मेरी लर्निंग है या फिर जो मुझे लगा कि मैं भी शेयर करूँ ताकि जिन किसी को भी ये प्रॉब्लम है, तो उनको कुछ थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये ऑपरेशन के बाद जो स्टिचिंग हुई है, वो है। ये जो सर्जरी थी वो ओपन सर्जरी थी, तो इसीलिए जो स्टिचिंग है ये काफ़ी लंबी लगी हुई है। अगर इसी को एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपिक के द्वारा किया जाए, तो वो जो स्टिचिंग होती है बहुत ही छोटी होती है। जो ये स्टिचिंग वाला एरिया है, वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पर्पल हाइलाइटेड वाला एरिया है। और सर्जरी के दौरान जो नर्व दबी हुई थी, उसको उसमें से जो प्रेशर था, वो हटाकर नर्व को फ्री कर दिया गया है। देखिए, जब एमआरआई कराया गया था, तो एमआरआई कराने के बाद जो रिपोर्ट आई थी, उसमें अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे L4 और L5 में जो ये वैल्यू है, ये 5 है। इसका मतलब है कि जो डायामीटर है, जो क्षेत्र जिसको कि 13 होना चाहिए था, वो बस 5 बचा हुआ है। तो इसी कारण वो जो नर्व है, वो कंप्रेस हो रही है। और जो सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद जो ये 5 का जो गैप होगा, उसे 13 के लगभग बना दिया जाएगा, जिससे कि नर्व में जो मैसेज या फिर जो फ्लो है, वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दबाव के प्रभावित होता रहे। जिन किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर उन्हें एमआरआई करने की सलाह देता है। अगर मैं बात करूँ, जो मेरे पापा को सिम्पटम था, जो महसूस हो रहा था, जो उन्हें डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने जिसके बाद ही एमआरआई करने की सलाह दी, तो वो ये सब सिम्पटम थे। यानी कि जो उनकी टाँगें थी, यानी कि जो लेफ्ट उनका पैर था, उसमें काफ़ी झंझनाहट और सूनापन और रात को ज़्यादा रहता था, क्योंकि रात को जो हम लेटते हैं, तो हमारा पाँव शरीर के लगभग सेम लेवल में होता है, तो रात को ये झंझनाहट ज़्यादा होती थी। और जो पाँव था वो उसमें काफ़ी वीकनेस, पाँव, पंजे और जो उँगलियाँ होती हैं पाँव की, उसमें काफ़ी वीकनेस महसूस होता था। तो अगर आपको भी ये सिम्पटम हो रहा है, तो आप डॉक्टर से सही स्टेटमेंट दीजिए और फिर डॉक्टर आपको एमआरआई के लिए बोले। एमआरआई में सारा पता चल जाएगा कि जो स्पाइन में कहीं पर कोई नर्व तो दबी हुई नहीं है। और अगर तो कुछ दिनों बाद जो हमारा बाउल और जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसका जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल भी लूज़ हो जाएगा। जो एमआरआई है, एमआरआई में जो स्टेटमेंट था वो था ग्रेड 1 और 2। इसका मतलब है 50% डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, यानी 25 से 50, यानी ग्रेड 1 25 है और ग्रेड 2 50 है। यानी कि अगर ये ग्रेड 2 हो जाए, तो फिर काफ़ी देर हो जाती है। अगर ग्रेड 1 है, तो ग्रेड 1 में कुछ एक्सरसाइज कर कुछ फिजियोथेरेपी कर इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ग्रेड 2 तक पहुँच जाए, तो फिर सर्जरी की नौबत आती है। अगर ग्रेड 1 में किसी को पता चल जाए, तो फिजियोथेरेपी के द्वारा सर्जरी की नौबत से बचा जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि कंसिडरेशन, तो यहाँ पर जो जो स्पेस बच गया था वो 5 का था, तो इसीलिए ये एक सीरियस कंडीशन है। एमआरआई में ये आता है, तो हमें स्पाइन के डॉक्टर को से सलाह लेनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई फिजियोथेरेपी या फिर किसी भी स्टेरॉयड
जो स्पाइन में दिया जाता है इंजेक्शन, अगर उससे ये ठीक नहीं होता, तो फिर सर्जरी की नौबत आती है। अगर लेवल 1 में अगर ये पता चल जाए, अगर एमआरआई में आ जाए कि लेवल 1 में है, तो फिर एक्सरसाइज़ और फिर फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। और फिर मेडिकेशन में मसल रिलैक्सेशन की कुछ इंजेक्शंस होती है या फिर कुछ पेन रिलीविंग की दवाइयाँ होती हैं, उसके द्वारा इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। और फिर उसके बाद कुछ पेन मैनेजमेंट टेक्निक है, अगर हल्का-सा से गरम या फिर आइस थेरेपी मसाज के द्वारा भी इसे दर्द कम किया जा सकता है। लेकिन ये इनिशियल स्टेज के लिए है, लेकिन अगर लेवल 1 क्रॉस हो जाए, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बचता है कि सर्जरी। अगर आप देखें सर्जरी के बारे में, तो सर्जरी भी थोड़े अलग-अलग टाइप की है। जो अभी आपने देखा था इतनी सारी स्टिचेस, वो ओपन सर्जरी थी। और फिर इसके अलावा कुछ सर्जरी होती है जिसमें कि बहुत ही कम टियर एंड वेयर होता है, तो वो आप करवा सकते हैं। अब जैसे मेरे पापा गए थे और डॉक्टर से बात करने, तो उन्हें ये पता नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने ओपन सर्जरी करा दी। लेकिन अब आपने ये वीडियो देखी है, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं माइक्रोस्कोपिक या फिर एंडोस्कोपी टाइप की सर्जरी करवाना चाहता हूँ। तो हालाँकि उसके रेट थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें जो दर्द होता है और जो रिकवरी टाइम है, वो काफ़ी जल्दी होती है। अगर ये सारी जो पीछे ट्रीटमेंट है वो काम नहीं आ रही है और पाँव में वीकनेस हो रहा है और सूनापन और ये बढ़ता जा रहा है, तब सर्जरी की ओर जाना चाहिए। और सर्जरी में ध्यान देना चाहिए कि जो डॉक्टर है, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि स्पाइन की सर्जरी मेजर में आती है, मेजर और क्रिटिकल के बीच में आती है, माइनर सर्जरी नहीं कहलाती है। अब रिकवरी देखें, तो रिकवरी अगर एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपिक से होगी, तो अगले दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर ओपन सर्जरी हो, तो 3-4 दिन के बाद ही डिस्चार्ज मिलता है। सर्जरी किसी भी मेथड से हो, चाहे एंडोस्कोपी चाहे ओपन, अगले दिन या उस एंडोस्कोपी वाले में तो अगले दिन मरीज को चलाने चलने को बोलते हैं। लेकिन अगर ओपन हो, तो अगले दिन नहीं तो दूसरे दिन, सर्जरी के दूसरे दिन, तो जो मरीज होता है उसे चलाया जाता है। अब चलाते इसलिए हैं ताकि बॉडी में, पीठ जहाँ पर सर्जरी हुई है, वहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छी मात्रा में हो। कितनी भी दवाई हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या फिर इन्फेक्शन वाली हो, वो ब्लड के थ्रू उस एरिया में जाए। और जब हम चलेंगे तो ही हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है, जिसके द्वारा ही सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे एंटीबायोटिक, सारे जितने भी इन्फेक्शन से लड़ने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो उस क्षेत्र में जाकर उस घाव को जल्दी सुखाने और ठीक करने का प्रयास होता है। तो इसीलिए चलने को बोला जाता है। जब सर्जरी होती है तो उसमें पेशाब की थैली लगा दी जाती है और वो अगले 1 2-3 दिन में उसे निकाल दिया जाता है। और जो स्टार्टिंग में चलने के लिए बोलते हैं किसी वॉकर के थ्रू, स्टार्टिंग में आपको दर्द होगा, जिस एरिया में टाँके लगे हैं, उस एरिया में काफ़ी दर्द होगा, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद दर्द बहुत कम होता रहता है। देखा जाए तो 6 हफ्ते में आप आराम से थोड़ा बहुत चल सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा भारी चीज़ और ज़्यादा बेंडिंग और ट्विस्टिंग, इसको थोड़ा परहेज़ रखें। और जितने भी एक्सरसाइज़, बेसिक एक्सरसाइज़ बोला, उसे करते रहिए। 2 से ढाई महीने के बाद वो आपको कुछ अलग से एडवांस एक्सरसाइज़ भी रेफ़र कर देंगे, जो आप कर रिकवरी जल्दी कर सकते हैं। तो ये है मेरे पापा की, जब वो वापस घर आए थे, तो बच्चों ने कुछ वेलकम किया था उनका, तो ये वो तो वीडियो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा। धन्यवाद। दादाजी खिलाना, अभी दादाजी हॉस्टल से आए। अब बोलो पापा वेलकम। चलो दादाजी आओ दादाजी। अरे ऊपर तो आने दो।